हेलो एंड वेलकम टू पीसी ट्रिक्स बाय नितिन। आपको ये चैप्टर पढ़ाया था मैंने, चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री में आपका सॉल्यूशन। उसमें जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड जो पोर्शन था वो पढ़ाया हमने। उसमें रॉल्ड्स लॉ और आपका जो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो भी आपको पढ़ाया। तो आपके जो क्वालिटी प्रॉपर्टीज हैं, इसमें जो कंसेंट्रेटेड टर्म्स हैं, उनके बेसिस जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम करते हैं। तो इस पार्ट में आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में है। तो जैसे कि आपको पहले ही पता है कि बेसिक टू एडवांस, तो मैं बेसिक से ही बिल्कुल आपको उठा रहा हूँ। मैंने आपको हर टॉपिक के साथ साथ एक एक दो दो न्यूमेरिकल्स भी कराए थे, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले अब आपका स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CuNH2 रिक्वायर्ड इन मेकिंग, क्या बनाने के लिए 2.5 ग्राम 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, कि कितना यूरिया जरूरत, कितने यूरिया जरूरत पड़ेगी बनाने के लिए? क्या 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका ये दे रखा है 0.25 एक्वस सॉल्यूशन, मोलर एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन मींस दैट 1000 ग्राम aqueous solution contain 0.25 मोलर या मोल। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो चीजें हैं ना, इसको समझना आपको बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये बेस है। आप ऐसी चीजों को सॉल्व करना सीख जाओगे, धीरे धीरे आप अपने आप ही सब तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, तो 1000 ग्राम का सॉल्यूशन में कितना है? 0.25 मोल है। मोल मतलब क्या है? मोल है। तो 0.25 मोल का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको निकालना है कि ये कितने मास के बराबर है। ठीक है, जिसमें क्या है? यूरिया प्रेजेंट है। तो आपके पास यूरिया का मास कितना है? मास ऑफ यूरिया आप जब निकालोगे यहाँ पे, तो N का कितना होता है? 40। हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, 2 हो गया। कार्बन का कितना होगा? 12 होगा। ऑक्सीजन कितना होगा? 16 होगा। और नाइट्रोजन का क्या है? फिर 14 है। हाइड्रोजन का 2 है। तो ये हो जाएगा आपका 60 ग्राम। कितना हो जाएगा? 60 ग्राम। बस समझ आ गया आपको? तो ये क्या है? 0.25 मोल। तो आपको ये किराए कितने यूरिया जरूरत पड़ेगी इतने के साथ एक कराने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपको ये वेट में निकालना है, ग्राम में निकालना है। तो आपको ये अगर पता हो कि मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। अब मोल तो आपके पास है, कितना है? 0.25 है। गिवन मास आपको नहीं पता, लेकिन मॉलिक्यूलर मास आपको पता है। यूरिया का कितना है? 60 है। जब आप गिवन मास निकालोगे तो क्या हो जाएगा? गिवन मास आपका हो जाएगा 0.25 इंटू में 60। कितना हो जाएगा ये? 0.25 इंटू 60। ठीक है, आप यहाँ पे पॉइंट को हटाने के लिए 100 करोगे तो ये 25 से 4 बार कट जाएगा, और 4 से आपका कितना कट जाएगा? 15 ग्राम। ठीक है, तो 0.25 मोल का मतलब क्या है कि 15 ग्राम प्रेजेंट है एक इसमें 1000 ग्राम सॉल्यूशन में। अगर 15 ग्राम आपके पास प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है? आपके पास सॉल्यूशन में 1000 ग्राम, तो ये हो गया एक सॉल्यूशन, और 15 ग्राम क्या हो गया आपके पास? यहाँ पे ये यूरिया हो गया। तो ये दोनों जो है रिएक्ट करते हैं कितने उसके साथ? तो 1000 और ये जो 150 हो गया आपका, ये कितने साथ रिएक्ट करेगा? तो ये रिएक्ट करता है आपका यहाँ पे एक आपका करेगा कितने साथ? 15 ग्राम यूरिया के साथ। कितने के साथ? 15 ग्राम यूरिया के साथ। तो आपका जो सॉल्यूशन है ये कितना हो गया? 1015 हो गया। ये रिएक्ट कर रहा है आपके साथ, कर रहा है 15 ग्राम के साथ कर रहा है। 1 ग्राम जो है सॉल्यूशन किसके साथ रिएक्ट करेगा आपका? 10/1015। ठीक है, लेकिन आपको निकालना कितने के लिए है? आपको निकालना है 2.5 kg के लिए। और 2.5 kg किसके बराबर होगी ग्राम में? 2500 ग्राम के बराबर होगी। तो आप इसके लिए निकालना है कि 2500 ग्राम जो है सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 2500 ग्राम जो सॉल्यूशन है वो कितने के साथ रिएक्ट करेगा? यूरिया के साथ। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। कितना आएगा? 10/1015। ऊपर क्या हो जाएगा आपने? वहाँ जाके ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, कितना है? ठीक है, तो आप इसको जब डिवाइड करोगे यहाँ पे, ये 15 है आपका, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 0 5 3 जा 15।
तो ऊपर आपका जो है 25 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 7500/203। जब आप इसको डिलीट करोगे, इसे आप काटोगे, इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा डिवाइड करने के बाद 36.94, जो अप्रोक्स में आप कितना लिख सकते हो आप इसको 37 ग्राम। कितना 37 ग्राम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 37 ग्राम। तो यहाँ पे समझने की चीज क्या है आपके पास, ये आपको सॉल्व करना चाहिए। 0.25 मोलर है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको मैंने यहाँ पे बिल्कुल ही आपका सीक्वेंस से लिखा है, बिल्कुल सिंपल वे में आप इसको आसानी से समझ सकते हो। अब आपका अरेंजमेंट करते हैं इसी के ऊपर। कैलकुलेट मोलरिटी of 30 ml of 0.5 m molar H2SO4 dilute to 500 ml, कि आपको जो 30 ml है 0.5 ऑफ H2SO4 इन डायरेक्ट सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम कितना है 500 ml, इसमें क्या निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, मोलरिटी निकालनी है। तो पहले आप लिख लो यहाँ पे मोलरिटी का फॉर्मूला। तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको ml में है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 1000 से, ठीक है, इतना हो गया आपका। अब यहाँ पे देखते हैं कि आप क्या दे रखा है, ये कह रहा है 0.5 mm of H2SO4 डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इट मींस 1000 ml, ठीक है, 1000 ml सॉल्यूशन में कितने मोल हैं, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ 0.5 H2SO4। कितने मोल हैं इसमें, इसमें मोल है यहाँ पे कितने 0.5 हैं, कितने मोल हैं 0.5 आपके क्या हो गए यहाँ पे मोल हो गए, कितने ml में 1000 ml में, ठीक है। तो 1 ml में कितना हो जाएगा, 1 ml में आपका होगा ये 0.5 अपॉन में 1000। आपको निकालना कितने के लिए है, 30 ml निकालना है। तो क्या हो जाएगा 30 ml इक्वल टू 0.5 बाई 1000 इंटू में 30। ओके, आप इस पॉइंट को यहाँ से जब हटाओगे तो नीचे 10 करोगे, 10 से आपका ये 3 बार जाएगा, 5 से कितने बार जाएगा, ये 200 बार जाएगा। जब आपका रह जाएगा यहाँ पे 3/200, आपसे डिवाइड करके देखो कितना आएगा 0.015, इतना आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है 30 ml जो है कितने उसके साथ करेगा, कितने मोल के साथ ऐड कर रहा है, वो आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.015, कितना आ गया 0.015 मोल। 30 ml जो है इतने के साथ ऐड करेगा, ये आपको समझना पड़ेगा सर, ये कंसेप्ट आपको समझाना चाहिए कि ये कह रहा है मोलरिटी निकालना है आपको किसकी 30 ml ऑफ 0.5 H2SO4 डाइल्यूट टू 500 ml, कि आपको जो 30 ml है 0.5 मोलर H2SO4 का इसमें निकला रखा है वो 500 ml सॉल्यूशन में उसकी क्या निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है। तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा ना इसमें कितने मोल है 30 ml में। तो यहाँ पे 1000 ml में ऑफ 0.5 H2SO4 कितने मोल है 0.5 है, 1 ml कितना हो जाएगा इतना, तो हमने निकाला 30 के लिए कितना आएगा हमारे पास 0.015 मोल। आप इसको वैल्यू को फिट करोगे इसमें तो मोल आपका कितना देख दिया, मोल ऑफ सॉलिड कितना आ गया आपका 0.015 आ गया। वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको सॉल्यूशन का, ये दे रखा है आपको कितना 500 ml दे रखा है, कितना दे रखा है 500 ml। आप पास ml में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जो आपका पॉइंट है इस पॉइंट को आप हटाने के लिए यहाँ पे किससे 1 2 3 1000 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, 1000 से 1000 है आपका 5 3 जा क्या हो गया 15 और 5 से कितना हो जाएगा 100 टाइम्स। तो ये कितना बचा आपका 3/100, आपको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 0.03, कितना आ जाएगा 0.03। तो मोलरिटी आ रही है आपकी मोल पर लीटर, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। समस्या यहाँ पे है, ये चीज अगर आपने सॉल्व करनी सीख ली है तो आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर लोगे। और ये चीज आपको समझनी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप अपने बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आपने नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आईआईटी की तैयारी कर रहे हो। ये जो है कंसेप्ट अगर आपने समझ लिए तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, उसमें देखो क्या कुछ रखना है आपका। Calculate molarity of NaCl if the density of 29% weight by weight aqueous of NaCl is, कितनी डेंसिटी रखी है 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर आपको दे रखी है। तो जो आपको पूछा है इसमें मोलरिटी, पहले उसका आप फॉर्मूला लिखोगे, मोलरिटी बराबर उसके होता है मोल ऑफ
सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से मोल निकालना पड़ेगा, फिर मोल के लिए आपको पता होना चाहिए गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे गिवन मास इधर रखा है, ये रखा है 29% वेट बाय वेट, आपको पहले पढ़ाया है मैंने। क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये है कि 29 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम में कितने प्रेजेंट है NaCl 29 ग्राम, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? उसके बाद आपको गिवन मास मिल गया। जब आप मोल निकालोगे तो क्या हो जाएगा गिवन मास। मैं हर चीज को बार बार लिखता हूं ताकि आपको, अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप उसको समझ सकें, और जिसको कंप्लीटली समझना है आप दोबारा प्लेलिस्ट में जाके किसी ट्रिपल पे चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हो। ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना आ गया आपका 29 आ गया। मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? आप NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे अगर तो क्या हो जाएगा, Na को होता है 23 का CL कितना हो जाएगा 35.5, ऐड करो कितना आ जाएगा 58.5 आ गया। तो यहाँ पे लिख दो 58.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका मोल। लेकिन आपको वॉल्यूम नहीं देखा सॉल्यूशन का, तो उसके लिए क्या करोगे आप वॉल्यूम किसका निकालना है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है आपको, सॉल्यूशन का, ठीक है, ये निकालना है। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से जब आप वॉल्यूम निकालोगे, क्या निकालोगे? वॉल्यूम निकालोगे, क्या आ जाएगा मास अपॉन में डेंसिटी। तो वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। मास भी किसका होगा? सॉल्यूशन का। और डेंसिटी किसकी होगी? सॉल्यूशन की। तो आपका मास कितना दे रखा है सॉल्यूशन का? 100 ग्राम है टोटल। कितना है? 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको? 1.5 ग्राम, 1.5। जब इसको सॉल्व करोगे आप, जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करते हो तो ये है आपका 100 बाई 1.5 है। पॉइंट को आप हटाओगे और मल्टीप्लाई करोगे किससे? 10 से करोगे। 5 3 जा 10 और 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका ऊपर? यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 200। कितना हो गया? 200 हो गया। डिवाइड करना आपको 3 से, ठीक है। तो 3 6 जा 80, 2 है 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18, कितना आ गया? 66.6 ml आ गया। कितना आ गया? 66.6 ml, ये आ गया। तो आपके पास मोल भी है, वॉल्यूम भी है। मोल कितना है आपके पास? मोल है आपके पास ये है 29 बाई 58.5। तो लिखो यहाँ पे ऐसे इसको 29 बाई 58.5। वॉल्यूम कितना है आपके पास? 66.6 ml है। अब ml में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप इसको? 1000 से करोगे, ठीक है। आप यहाँ से इस पॉइंट को हटाओ और यहाँ से इस पॉइंट को हटाते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ से 100 से, ठीक है। तो अब आपको इसको डिवाइड करोगे इससे, तो यहाँ पे अच्छा ये जो पॉइंट मैंने लगाया है, चलो इसका तो हम हटा सकते हैं, इसका हमें यहाँ रखते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे इससे। तो लगभग कितना कटेगा ये? 2.01 बार डिवाइड होगा, तो लगभग इसको मान लो 2। कितना डिवाइड होगा? 2 बार डिवाइड होगा, ठीक है। आप इससे इसको डिवाइड करके कितना आ गया? 5 आ गया। आप इसको डिवाइड करो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, ये कितने बार जाएगा? 500 टाइम्स। कितने टाइम? 500 टाइम। तो ऊपर कितना बचा आपका? ऊपर आपका बचता है 500 इंटू में 5 बाई 333। आप से गुना करो कितना आ जाएगा? 2500 बाई 333। 10 को आप डिवाइड करते हो तो आप इसको कर सकते हो सिंपली। तो 30 तरीके से आपको 2500 डिवाइड करना है आपको, तो कितना आएगा? तो ये मेरे हिसाब से 7 टाइम 333 इंटू में 7 आप करोगे 3 7 21 का 1 का 2, 3 7 21 और 2 23, 3 7 21 और 2 23। तो कितना आ जाएगा? ये आपका जाएगा 7 टाइम्स 7 और ये कितना आ गया यहाँ पे 2331। यहाँ से आप इसको जब 10 में से बढ़ के कितना है? 9 है, 9 में से 3 6 है, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा आपका? ये 1, ठीक है। इसके पीछे जब आप 0 लगाओगे तो ये कितनी बार डिवाइड होगा? तो लगभग 5 टाइम्स। कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 7.5। क्या आ जाएगा? 7.5 मोल पर लीटर। 7.5 मोल पर लीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आपको ये जो है 29% वेट बाई वेट, और जिस तरह से पूछ रखा है आपको पुट करना आना चाहिए कि अगर आपको इसमें क्या है डेंसिटी रखी है किसकी? सॉल्यूशन की, तो आप मास सॉल्यूशन का रखोगे और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का। ऐसे नहीं कि मास आप यहाँ पे सॉल्यूट का रखोगे।
जिस चीज में पूछा है जिस लैंग्वेज में उसमें आप निकालोगे, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का, तो मास सॉल्यूशन का, डेंसिटी सॉल्यूशन का, उसी हिसाब से मैंने क्या किया है, सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg is 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, कितना सुक्रोज में ऐड करना है ऑफ 500 ग्राम ऑफ वाटर व्हिच बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, और जिसके लिए मोलर एलिवेशन के कांस्टेंट मींस के भी दे रखा है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आपने पढ़ा है, तो मैंने भी पढ़ाया है आपको उसमें, तो आपने वहां पढ़ा होगा कि डेल टीवी इक्वल्स टू केवी इनटू में एम। तो एम क्या है, मोलैलिटी है। मोलैलिटी क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब एनवी अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। तो अब एनवी जब हटाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास क्या हो जाएगा सॉल्यूट का, डब्ल्यूबी, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा सॉल्यूट का, एमबी हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर आप ग्राम में है तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, 1000 से करोगे, ये तो हो जाता है आपका फॉर्मूला। तो डेल टीवी क्या है आपका, टीवी माइनस में टीवी नॉट, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टीवी कितना दे रखा है, इसमें कितने पर बॉयल हो रहा है सॉल्यूशन, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो सेल्सियस में इसमें केल्विन कन्वर्ट करोगे आप, क्या ऐड करोगे 273। ठीक है, माइनस में टीवी नॉट कितना है आपके पास 99.63, इसमें क्या ऐड करोगे आप 273 केल्विन, केल्विन कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस को। तो यहाँ पे ये आपका जो है 73 ये प्लस में है, ये इधर क्या है प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से डिलीट हुआ। तो 100 में से जब आपके 99.63 जाएगा कितना बचा 0.37 केल्विन। तो ये तो आपकी वैल्यू आ गई टीवी की। ठीक है, अब आपका केवी कितना दे रखा है, यहाँ पे जो आपका केवी है वो दे रखा है 0.52 दे रखा है, दे रखा है आपको 0.52। डब्ल्यूबी आपको यहाँ पे पूछा है। ठीक है, 1000 आप 1000 लिखोगे, और अपॉन में क्या है आपके पास डब्ल्यूए, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 500, कितना है 500 ग्राम है आपका। ठीक है, एमबी क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास जो है आपके पास सुक्रोज है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, C12H22O11। जब आप कैलकुलेट करोगे इसको कितना हो जाएगा, ये 12 × 12 प्लस में 22 प्लस में आप क्या हो जाएगा ये 16 × में 11। जब इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 342 ग्राम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 342 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ क्या लगाओगे आप, यहाँ लगाओगे आप 342 ग्राम। इसके बराबर आया ये आपका डेल टीवी, डेल टीवी कितनी आई आपकी यहाँ पे 0.37। निकालना क्या है डब्ल्यूबी। जब आप डब्ल्यूबी निकालोगे यहाँ से तो ये आप क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में आएगा सब कुछ, तो हो जाएगा आपका 500 × 342 × 0.37 बाई नीचे क्या आ जाएगा आपका 0.52 × में 100। आप सो सॉल्व करोगे कैसे, 500 से जो है आपका ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये पॉइंट से आपका क्या है ये पॉइंट कट जाएगा। उसके बाद आप डिवाइड करोगे 2 से, ये कितना जाएगा 26, कितना जाएगा 2 × 2, 2 से 1 × 40 और 2 × 2। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 171 एंड 37 तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका आता है 6327, कितना आएगा 6327 आएगा। नीचे कितना है आपका 52 है, कितना है 52। तो जब आप 52 से इसको डिवाइड करोगे ये कितना आ जाएगा आपका 121.6 आ जाएगा। और निकालना क्या है आपको, मास निकालना है, तो ये क्या है ये हो जाएगा ग्राम में। तो 121.6 ग्राम आपको ऐड करना है ये मोलैलिटी निकालने के लिए, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, तो कितना मास ऐड करना है, ये कह रहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63। हाउ मच सुक्रोज ऐड, कितना सुक्रोज ऐड करना है, वहां पे 121.6 ग्राम हमें वहां पे क्या करना है ऐड करना है। नेक्स्ट आपका ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% ऑफ सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% ऑफ सॉल्यूशन बाय मास। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ प्रेजेंटिंग सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड और सॉल्वेंट के मास परसेंटेज बतानी है आपको, तो सॉल्यूशन में कितनी है। तो यहाँ पे आपका जो मास दे रखा है सॉल्यूशन ए में, सॉरी इसमें क्या दे रखा है 300 ग्राम ऑफ 25%। तो आप क्या करना है 300 ग्राम का 25% निकालना है आपको। तो परसेंटेज निकालो, क्या करोगे 25 बाई परसेंटेज निकालिए, क्या करोगे
100 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये आपका 2 0 2 0 हो गया। ऊपर कितना बचा आपका 75 ग्राम, ठीक है, 75 ग्राम बचा आपका, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है कि 400 ग्राम और 40% सॉल्यूशन बाई मास। तो 400 ग्राम के लिए क्या है, 400 का मास परसेंटेज निकालेंगे, इसका आप कह लो मास परसेंटेज इनटू में 40/100, तो ये भी 2 0 2 0 कितना हुआ यहाँ पे 160 ग्राम। तो आपका उसमें जो सॉल्यूट है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ये कितना आ गया आपका 75 ग्राम आ गया। सॉल्वेंट का कितना आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आया यहाँ पे कितना 160 ग्राम आ गया। टोटल ऐड करोगे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया आपका, कितना हो गया 160 और 75 कितना हो जाएगा 355 ग्राम हो गया, 235 ग्राम हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। टोटल मास कितना है जो हमने रखा है, ये तो गिवन मास हो गया। टोटल मास वो कितना है हमारे पास 300 प्लस में 400 कितना हो गया 700 ग्राम हो गया। हमें निकालना मास परसेंटेज, तो कैसे निकालोगे आप, गिवन मास जो है आपके पास, आपका टोटल मास है, गिवन मास कितना है आपके पास 235 बाई टोटल मास कितना आपके पास 700 है। परसेंटेज आप निकाल रहे हो तो इसे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ठीक है। तो ये आपके 2 0 2 0 है। आप 7 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा 7 3 जा 21, यहाँ पे 2 रिमाइंडर है और 7 3 जा 21 और फिर आपके 4 बचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 5 जा 35, तो अप्रोक्स क्या जाएगा ये 33.5% आ गया। कितना आ गया 33.5% आ गया। किसका, ये मास परसेंट जो आपका निकल के आया है, ये निकल के आया आप सॉल्यूट का, इसका निकल के आया है सॉल्यूट का निकल के आया है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, ये भी सॉल्यूट है और ये भी आप जो मास दे रखा है, ये दोनों ही आपको दे रखे हैं, ये सॉल्यूट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप सोल्यूशन की बजाय क्या कर लो सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का है मास दे रखा है टोटल, ये आया हमारा निकल कितना 235 ग्राम आया, कितना आया 235 ग्राम। तो 235 में सराउंडिंग क्या आपने कितना आया 33.5% आ गया हमारे पास मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, कितना आया 33.5। अगर आप सॉल्वेंट का निकालोगे तो क्या करोगे आप 100 माइनस में 33.5 करोगे तो कितना आ जाएगा 66.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 66.5% आ गया आपका सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट कितना आ गया आपका 33.5। तो ये आपका क्या हो गया मास परसेंटेज हो गया सॉल्वेंट का और सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर इन ए सॉसपैन एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल, कितने टेम्परेचर वाटर बॉईल होगा जब उसका प्रेशर कितना है 1.013 बार है। केवी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल, केवी दे रखा है यहाँ पे आपको, मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है डेल टी बी इक्वल टू के बी एम, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ये 3 हो गया। तो के बी आपको दे रखा है यहाँ पे कितना है 0.52, एम क्या है आपकी मोलैरिटी, क्या है मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है आपका मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो मोल ऑफ सॉल्यूट आप निकालोगे तो गिवन मास कितना है आपके पास 18 ग्राम रखा है ग्लूकोज का। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है C6H12O6, टोटल कितना कैलोरी आएगा 180 आएगा। कैसे आएगा कर लो यहाँ पे 12 × 6 प्लस में 12 प्लस में 16 प्लस में 16 × 6 180 आ जाएगा। तो 180 मोल निकाल लिया आपने, ठीक है। तो ये कितना कटेगा 10 से काटो कितना 0.1, तो पास मोल कितना आ गया 0.1। आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, ये करा 1 kg, कितना 1 kg है पहले से, ये किसमें है kg में। तो 1 से जब 0.1 को काटो कितना आएगा ये आपका कितना आना है 0.1 ही आएगा, कितना आएगा 0.1 आएगा। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी होगी आपकी 0.1, ठीक है। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये 0.052 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.052 आ जाएगा आपका क्या डेल टी बी। डेल टी आपको क्या आ गया 0.052 आ गया।
अब डेल्टा क्या होता है आपका टीवी माइनस में टीवी नॉट इक्वल टू 0.052, ठीक है। तो आपका टीवी जब निकालोगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा 0.052 प्लस में टीवी नॉट, और वाटर जो है यहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट एक जो बार प्रेशर है उस पर कितना होगा 373 केल्विन होगा, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइल करता है वाटर, तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइल करेगा तो केल्विन का कितना आ जाएगा 373 केल्विन आ जाएगा 0.15। जो आप इसे ऐड करोगे कितना आएगा ये आपका, ये आपके सामने है, अब से ऐड करो 373.15, उसके बाद क्या है ये 0.052, तो कितना आ जाएगा 2 और 0.20373, कितना आ जाएगा 373.202, ये क्या आ जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो ये करा कितना बॉइलिंग पॉइंट होगा, कितने टेंपरेचर पे वो बॉइल करेगा, इतने प्रेशर पे, तो वो कितने करेगा 373.202 पे वो बॉइल करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निकालना क्या है आप पता मुझे आपसे पूछा क्या है, ठीक है। तो उसमें मैंने फॉर्मूला लिखा, हमने यहाँ पे मोलिटी कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, हमें पूछा यहाँ पे टीवी, तो हमने क्या है वैल्यू पुट किया और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 ग्राम ऑफ इथाइल ग्लाइकोल C2H6O2, इसका फॉर्मूला है इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट, फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ΔTF, और दूसरा क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का बताना है फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है ΔTF प्रोपोर्शनल m एंड ΔTF इक्वल टू KFM, ये आपके पास है। तो जब आपको ΔTF निकालना है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट इन डिप्रेशन निकालना है, तो ये क्या है मोलिटी प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या निकालेंगे मोलिटी। अब मोलिटी जब आप निकालोगे यहाँ पे तो m किसके बराबर होता है, n आपका होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल या गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। तो मोल आप निकालोगे सॉल्यूट का, तो गिवन मास कितना आपके पास 45 ग्राम है, मोलिकुलर मास कितना है इसका 62 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 45/62, जब से आपको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 0.73 आ जाएगा ये आपका मोल, कितना आ जाएगा 0.73 मोल ये आ जाएगा, ठीक है। आपके पास फिर और क्या है W मतलब क्या है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो गिवन मास कितना आपके पास यहाँ पे 600 ग्राम है, तो m कितना हो जाएगा आपका 0.73 बटे में कितना आ जाएगा 600 ग्राम में है, तो ऊपर 1000 से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट जब आप यहाँ से हटाओगे तो ये कितना आ जाएगा नीचे 100 आ जाएगा, 100 में आप 10 से 10 काटोगे, ऊपर क्या है आपका 73, नीचे क्या है 60, आप उसको डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.2 मोलिनिटी है, तो वेट क्या होगी इसकी मोल पर केजी, इसकी क्या है ये यूनिट होगी, 1.2 आ गया आपके पास मोलिनिटी, ठीक है। तो आपके पास मोलिनिटी कितनी आ गई 1.2, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास कितना आ गया, तो ΔTF कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 1.2 आ गया, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सॉल्यूशन का डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना बचा, तो ये है आपके पास ΔTF। KF की वैल्यू कितनी होती है वाटर के लिए, KB के लिए वाटर वैल्यू होती है KB के लिए अगर बात करते हैं तो वैल्यू होती है 0.52, बहुत बार आपको न्यूमेरिकल दे रखी होगी, बहुत बार नहीं दे रखी होगी, और KF के लिए कितनी वैल्यू होगी, ये होगी आपकी 1.86, कितना होता है 1.86, तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 1.86, मोलिनिटी कितनी आई है आपकी, ये यहाँ पे आई है 1.2 आई है, जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.2, तो ΔTF आपका हो गया 2.2, कितना हो गया 2.2 हो गया। तो यहाँ पे जो चेंज हुआ है, जो यहाँ पे आपका चेंज हुआ है वो कैसे, कितना चेंज हुआ है यहाँ से कितना डिक्रीज हुआ है, डिफरेंस फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ है, तो आप जब यहाँ से निकालोगे सॉल्यूशन में क्या करोगे TF फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 273 है, तो आपके पास यहाँ पे आप निकालोगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जब आप निकालोगे यहाँ पे तो इसमें क्या डिलीट करोगे आप 2.2 आप यहाँ से माइनस करोगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा इसमें से 2.73.15 है, इसमें से आप 2.2 माइनस करोगे आ जाएगा आपका 270.95, ये आपको क्या आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ गया 2.2 आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन कितना आ गया आपका, ये आपका आता है यहाँ पे 270.95। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 200 centimeter cube of an aqueous solution of protein contain 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन,
सॉल्यूशन में कितना प्रोटीन है, 1.26 ग्राम प्रोटीन है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, इतने टेम्परेचर पे कितना है उसका प्रेशर, 2.52 into में 10⁻³ बार। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ प्रोटीन। पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, पाई इक्वल टू CRT था, फिर आपने लिखा इसको पाई इक्वल टू NVRT, ये आपके नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट थे। तो आपने इसको क्या लिखा, WB, NB को क्या लिखोगे WB MB, नीचे आपके पास वॉल्यूम है पहले से, ऊपर R है, यहाँ पे क्या है T है, यहाँ का हो गया पाई। निकालना क्या है आपको, यहाँ से MB निकालना है, क्या निकालना है MB। तो MB जब निकालोगे क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ से पाई इंटू में MB जब आप निकालोगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से WB इंटू में R इंटू T, नीचे आ जाएगा आपका पाई इंटू में V। तो यहाँ इन सब की वैल्यू आपको दे रखी है। तो देखिए अब W की वैल्यू कितनी है, गिवन मास ऑफ सॉलिड कितनी दे रखी है 1.26, कितनी दे रखी है बराबर 1.26। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू आपकी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कितनी है 0.0821 है, ये कांस्टेंट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कितनी है 0.0821 है। तो आप इसको 82 लिखो, 83 लिखो, एक ही बात है, ठीक है 83 लिखो 0.083। टी टेम्परेचर कितना होगा आपका, टेम्परेचर कितना है यहाँ पे दे रखा है 300 केल्विन है, कितना है 300 केल्विन है। नीचे पाई की वैल्यू कितनी है आपके लिए, यहाँ पे है 2.52 इंटू में 10⁻³ और V वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको 200 सेंटीमीटर क्यूब। अभी 2 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 200 ml है, इसको आप लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। इतना आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या दे रखा, क्या निकालना है। अब बात है यहाँ पे इसको सॉल्व करने की, देखिए बड़ी आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो आपका जो है ये पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो आप, और यहाँ से 122 से इसको डिवाइड करोगे 26 से कितना बार जाएगा 2 बार डिवाइड होगा, यहाँ पे आपकी 2 जीरो 2 जीरो जाएंगी, ठीक है। आपके पास जो ये है 0.083, इस पॉइंट को जब आप हटाते हो यहाँ से तो नीचे क्या करना पड़ेगा आपको, 3 जीरो है तो 1000 करना पड़ेगा, 1000 से 1000 जाएगा, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे आपका 10⁻³ है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो आपका क्या आ जाएगा MB बराबर 83 इंटू में 3 इंटू में ये जो ऊपर पहुंच जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1000। नीचे आपका क्या है 2 2 जा 4 है। तो आप जब 8 3 और 3 की मल्टीप्लाई करते हो कितना आ जाता है, ये आपका ये आता है आपका 2 4 9, और यहाँ जब आप 4 से इसको डिवाइड करोगे कितना बार कटेगा 250, ठीक है। तो ये करो आप इसमें 250, आप इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा आंसर आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा 62250। मैं पहले ही मल्टीप्लाई कर चुका हूँ इसको, तो इसका आंसर कितना आएगा 62250। ये क्या हो जाएगा ग्राम, ये इसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इतना ग्राम क्या हो जाएगा इसका मास हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें MB बराबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 62250 ग्राम, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो ये है अब आपके दो क्वेश्चन जो हैं आपके नीट 2017 में पूछे गए, दोनों ही कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। तो वो पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि इफ मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूट इज डबल, कि मोलिलिटी अगर डबल हो जाती है सॉल्यूशन की, देन द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट Kf विल बी। तो Kf की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ पे पढ़ते हो ये डेल TF प्रोपोर्शनल टू m, बाद आप शो करते हो डेल TF इक्वल टू KF m कर देते हो आप, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर आपकी मोलिलिटी की वैल्यू जो है वो क्या है डबल हो जाती है तो Kf क्या होगा, तो Kf तो आपका क्या है कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। तो Kf की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, मींस अनचेंज्ड होगी, क्या होगी अनचेंज्ड होगी। तो आपका यहाँ पे आंसर भी क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, और ये ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। 2017 में क्वेश्चन आपका नीट में पूछा चुका है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस तरह आपके पूछ जाते हैं टॉपिक्स में से, ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। आप उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन की जो वीडियो बनाई है उसमें आप जाके एक बार चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या रहेगा अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है, ना डबल होगा ना हाफ है ना ही ये ट्रिपल है, ओके। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2017 में पूछा गया है। द टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म अमंग द फॉलोइंग, कौन सी टर्म है इनमें से जो टेम्परेचर को डिपेंड करती है। तो आपने ये पढ़ा भी है, मैंने खुद ने भी पढ़ाया है, एनसीईआरटी में आपका लिखा पड़ा है कि आपका जो है वहाँ पे टर्म में जो है आप कंसंट्रेट टर्म पढ़ते हो, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज,
उन सब में कौन सी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है नहीं है। तो आपकी जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट जो है यहाँ पे टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। मोलैलिटी जो है आपकी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ये कैसे, मोल पर लीटर होता है, ये मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम सॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा। जब ये कम होगा तो मोलैलिटी भी क्या होगी, कम होगी। इसलिए क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंजर्वेटिव टर्म है मोलैलिटी। तो आपका मोल फ्रैक्शन भी इसका आंसर नहीं है, वेट परसेंटेज भी नहीं है, मोलैलिटी नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका आंसर है यहाँ पे मोलैलिटी। इट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेटेड टर्म। कैसे, वो आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है।